नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रामायण के राम, जो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी में रामायण का रोल प्ले कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है लव कुश रामलीला कमेटी के इस मंच पर। राम का कैरेक्टर प्ले करके कैसा लग रहा है? आपने इसके पीछे कितनी मेहनत की है? बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बार मैं एक्चुअली रामलीला प्ले करने जा रहा हूँ। इनफैक्ट देखने भी जा रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटे थे हम, बचपन में हमने देखी थी। शिवाजी पार्क मुंबई में जो एक जगह है, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, शिवाजी पार्क, जहाँ पर नॉर्मली शिवसेना की मीटिंग्स होती है बड़ी बड़ी, वहाँ पर हम बचपन में देखते थे। बट आजकल वहाँ परमिशन नहीं है और वहाँ पर रामलीला होती नहीं है। बट यहाँ आकर मुझे अब ऐसे लग रहा है कि मुंबई में फिर रामलीला शुरू होनी चाहिए। सच बताओ तो ये ना शरीर का एक हिस्सा बन जाता है और फिर कुछ वक्त के बाद इसका वेट फील भी नहीं होता। रामायण का किरदार प्ले जब आपको ऑफर हुआ और आप अभी से प्ले करने वाले हैं, तो कौन सी क्वालिटीज़ आपने सोचा कि मैं इसे अपने अंदर तो ले करके आऊँ? देखिए, इसके लिए ना आपके अंदर, मतलब आपके मन में जो राम जी की क्वालिटीज़ बसी है, आप जिस तरह राम जी को देखते हो, इन शॉर्ट कहूँ तो आपके मन में जो राम जी की छवि बसी है, मुझे उससे कुछ मिलता जुलता करने की कोशिश करनी है। और कोशिश यही रहेगी कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँ। क्या आपने डायलॉग याद कर लिए हैं सारे? ऑलमोस्ट कोशिश की है। भूलेंगे तो नहीं? भूलूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि भूल गया हूँ। एक डायलॉग राम जी का मैं चाहती हूँ कि आप सुनाएं। राम जी का जो मुझे सबसे प्यारा लगता है वो यही है कि इस दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं, या इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं पर कुछ करते नहीं, दूसरे वो है जो कहते हैं और कुछ करते भी है, और तीसरे जो राम जी जैसे है, जो कहते कुछ नहीं, सीधा कर दिखाते हैं। आपने हमारा बचपन बहुत हैपनिंग बनाया है शकला का बूम बूम से। तो आप जब अभी राम जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आप कभी सोचते हैं ऐसी जादुई शक्ति मेरे पास होती तो शायद मैं कुछ बदल सकता? अम, देखिए, जादुई शक्ति तो आपके अंदर है ही। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान हर जगह होते हैं पर हम एक मूर्ति की पूजा करते हैं, वैसे ही ये जो ताकत है आपके अंदर ज़रूर है। बस शाकालाका आपको उम्मीद, मतलब आप जो दिल से चाहो वो पूरा हो सकता है, बस ये उम्मीद पर विश्वास करने सिखाता था। तो बस मैं भी इस बात पे विश्वास करता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ दिल से चाहते हो तो वो चीज़ पूरी की जा सकती है। तो जो मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या आप अयोध्या गए हैं, राम जी की जन्मभूमि? क्या आप राम मंदिर विजिट किया है? नहीं, मैं अब तक गया नहीं हूँ, बट अगर न्यूज़ नेशन मुझे ले जाना चाहता है तो हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। आप ले जा सकते हो मुझे। ज़रूर ज़रूर। माता सीता बिहार की धरती से, मिथिलांचल से, और बिहार में राम जी को दामाद की तरह पूजा जाता है, उनको माना जाता है, पहुना कहते हैं हमारे वहाँ पे उन्हें। तो क्या आप कभी बिहार जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, आप जहाँ-जहाँ ले जाना चाहोगे हम चलते हैं। क्योंकि क्या है, ऐसी जगहों को विज़िट करने में मुझे खुद को दिलचस्पी होती है। वहाँ की जो स्टोरीज़ है, रियल जो जगहें हैं जहाँ पर ये चीज़ें घड़ी हैं, वो देखने में मैं एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड हूँ। राम जी की एक स्टोरी, एक चीज़ जो शायद आपको लगता है कि आज के ज़माने के ऑडियंस को नहीं पता हो। नहीं पता होगी? ये तो मुश्किल है, बट एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आज के ज़माने को पता चले वो है कि किस तरह राम जी सच के लिए खड़े रहते थे, लड़ जाते थे, और जो सही है हमेशा उसके लिए आगे बढ़ते थे। आपने भी सच्चाई की बात करी। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। आजकल के जो संत हैं, जो खुद को महात्मा कहते हैं, उनका नाम मैं कोट करना चाहूँगी, अनिरुद्धाचार्य। वो लड़कियों को लेकर के, स्त्री के कैरेक्टर को लेकर के बहुत अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था कि 14-15 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी पहले, तो सारी चीज़ें सही रहती थी, लेकिन अब 25-26 साल में होती तो वो 4 जगह मुँह मार के आती। राम जी जिन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, और अभी कलयुग में लड़कियों के कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाता है, आप इससे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लाइसी और पॉलिटिकल हो गया थोड़ा। हाँ, ये पॉलिटिकल हो गया, बट लड़कियों की, सिर्फ लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी शादी 14 साल की उम्र में होती थी तब, अगर आप तब देखो तो। हमारे जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने तो 13 साल की उम्र में शादी की थी। और तो ये तब प्रथा ही यही थी। और अब वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ हमें बदलना भी ज़रूरी है, बट इतने भी ना बदल जाओ कि आप अपनी संस्कृति को भूल जाओ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप उनके बयान को सही ठहराते हैं, गलत मानते हैं?
नहीं, सी एट द एंड ऑफ द डे आपकी अपनी अपनी चॉइस है। अगर आप हमारे सारे ग्रंथ, हमारी कहानियाँ, हमारे माइथोलॉजी देखो, तो हमने कभी ये नहीं कहा है किसी भी कहानी में, या ना कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये करना सही है या ये करना गलत है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि देखिए, आपके पास हमेशा चॉइस है, आप क्या चूज़ करते हो उस पर आपका आगे का फ्यूचर या आपके साथ आगे जो होगा वो डिपेंड करता है। सो आपको, आपके पास फ्री विल है, आपके पास चॉइस है। सो इट इज़ योर चॉइस दैट व्हाट यू चूज़ फॉर योरसेल्फ है। आजकल की जो जनजी जनरेशन है, जनरेशन जेड, वो धर्म से बहुत कटी हुई है, बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं है, तो आप उन्हें कैसे कनेक्ट करना चाहेंगे? क्या चाहते हैं कि क्या हो कि वो भी कनेक्ट हो, वो भी जाने, रामायण जाने, महाभारत जाने? सी बहुत एक सिंपल सी चीज़ है। हमारे बचपन में हमें कभी स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी चीज़ें हमने कभी सुनी नहीं थी। टेंशन हमें ये होती थी कि अरे होमवर्क आज ख़त्म नहीं किया, कल टीचर से डंडा पड़ेगा। बट डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे शब्द तो हम कभी जानते नहीं थे। तो अगर आज के जनरेशन को एक स्कूल, मतलब मैं आजकल सुनता हूँ 5th 6th के बच्चे कह रहे हैं कि अरे यार मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ, अगर उन्हें ये कहना पड़ रहा है तो आई थिंक कहीं तो कुछ तो गलत हो रहा है। अगर आपके पास टाइम मशीन होता और आपको पीछे जाने का मौका मिलता, तो आप रामायण के कौन से कैरेक्टर से मिलना चाहते हैं, या सभी से मिलना चाहते हैं? हनुमान जी से। क्यों? बिकॉज़ मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब आप देखिए कि हम कहते हैं कि अरे हमें, मतलब अगेन आज के जनरेशन को ये होता है कि स्टेरॉइड्स लेने हैं हमें बॉडी बनाने के लिए, हमें प्रोटीन पाउडर लेना ज़रूरी है, हमें चिकन खाना ज़रूरी है। वो तो सिर्फ फल खा के उनका, उनसे बलशाली शरीर तो किसी का नहीं था, बलवान उनसे कोई है नहीं हनुमान जी से। तो लेकिन मैं वो चीज़ें जानना चाहूँगा कैसे चल रहा था उनका जीवन। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, अगर राम जी आज होते, आज के ज़माने में होते और उन्हें सीता जी को कहीं घुमाने ले जाना होता, डेट पे ले जाना होता, तो राम जी कहाँ लेके जाते, आप कहाँ लेके जाते? सैडेस्ट पार्ट ये है कि आज के डेट में हमारे पास घूमने के लिए जगह नहीं है, हमारे पास सिर्फ मॉल्स है। मतलब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास अच्छे अच्छे गार्डन्स हो, अच्छी अच्छी जगहें हो जहाँ हम घूमने जाए। हमारी कई धरोहर हैं भारत में, जी, बहुत सारी धरोहर हैं जहाँ आप जा सकते हैं। ऑफ कोर्स जा सकते हैं, बट मुझे लगता है उसे उस तरह से मेंटेन नहीं किया जा रहा जिस तरह से करना चाहिए। मतलब लाइक या एक्सेसिबल, इजी एक्सेस जो होना चाहिए। मतलब अभी रिसेंटली मतलब आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, तो इसलिए मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल दूंगा। अभी 12-13 किले जो है शिवाजी महाराज के, उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। बट अभी आप वहाँ जाओगे तो आप नीचे से ही वो फोर्ट देखकर बोलोगे कि भाई मैं तो नहीं चढ़ पा रहा ऊपर। तो एज़ गवर्नमेंट हमें हमारे जनरेशन को वो चीज़ें दिखाने के लिए एक्सेस, ईज़ी एक्सेस बनाना चाहिए, जैसे केबल कार्स हो गए। बिकॉज़ वो एक्चुअली बहुत स्टीप फोर्ट्स है, क्योंकि वो स्टीप इसलिए थे ताकि कोई दुश्मन ईज़िली इन्फिल्ट्रेट ना कर पाए। तो वो इस लेवल की टेक्नोलॉजी उस ज़माने में बनी है। जब हमारे यहाँ ये यूथ उसे देखेगा तो ऑफकोर्स वो हमारे इतिहास से इंस्पायर ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया किंशु का हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्तुति देख रहे थे आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।